जंतर मंतर से शुरू हुआ धरना प्रदर्शन यानी पेपर लीक यानी केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को लेकर। जो प्रदर्शन दिल्ली में हुआ था, बहन बेटी को कपड़े पड़े थे। धर्मेंद्र प्रधान जी की बेटी नहीं है क्या? मोदी जी ट्वीट कर रहे हैं और इंस्टा पे वीडियो डाल रहे हैं। जो नीट के पेपर में मरे हैं स्टूडेंट, जो घायल हुए हैं, उनके परिजनों के जाके एक बार मिल तो सकते थे। इनका जमीर जिंदा नहीं था क्या? लेकिन जवाहरलाल सरकार, मोदी सरकार टेंट नहीं लगाने दे रही, पानी का टैंकर नहीं खड़े करने दे रही। ये तो बोतलें लेके आ रहे हैं, पीछे के रास्ते से लेके आ रहे हैं, सामने से नहीं लाने दे रही। सदन से सड़क तक तूफान उठा पेपर लीक का, यानी जंतर मंतर से शुरू हुआ धरना प्रदर्शन यानी पेपर लीक यानी केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को लेकर। यानी सदन पे विपक्ष के नेता इस्तीफे को लेकर शुरू हुए ही है, वहीं पर देखा गया जंतर मंतर से आज मालवीय नगर पत्रिका गेट पर यहाँ पे देखा युवाओं का जोश और मंत्री का इस्तीफा। इस्तीफे में युवा बैठे हैं, यानी सदन से सड़क, जंतर मंतर से तूफान उठा पेपर लीक को लेकर। जयपुर में जिस तरह से आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मान्य होगा? क्योंकि देश के प्रधानमंत्री भी कल आह्वान कर रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि न्याय मिलेगा। सुनो, देखो भाई साहब, नरेंद्र मोदी पहले मित्र शब्द यूज करते थे, आज उनकी आवाज ही बदल गई, फ्रेंड शब्द यूज करा दिया। तो आपको क्या लगता है इस्तीफा देने में कितना टाइम लगेगा और कितने दिनों में इस्तीफा दे देंगे? जो प्रदर्शन दिल्ली में हुआ था, बहन बेटी को कपड़े पड़े थे। धर्मेंद्र प्रधान जी की बेटी नहीं है क्या? उन्होंने कपड़े फाड़े और मोदी जी ट्वीट कर रहे हैं और इंस्टा पे वीडियो डाल रहे हैं। तो उन्हें इतनी शर्म होनी चाहिए थी कि अब जो नीट के पेपर में मरे हैं स्टूडेंट, जो घायल हुए हैं, उनके परिजनों के जाके एक बार मिल तो सकते थे। अस्पतालों में मिलना, इनका जमीर जिंदा नहीं था क्या? जो मैं स्टूडेंटों को, यहाँ भी कल से पुलिस वाले भी हमें भड़का रहे हैं, सिविल ड्रेस में भी भड़का रहे हैं। तो हम हमारी कोशिश, कल चक्कू लेके भी आए, ये प्रशासन हमें मरवाने की कोशिश कर रहा है। धूप में बैठे हैं, यहाँ सब स्टूडेंट धूप में बैठे हैं, टेंट नहीं लगाने दे रहे। कोई गलत काम कर रहे हैं, कुछ आपको लग रहा है कुछ, लेकिन टेंट नहीं लगाने दे रहे। कोई गर्मी में परेशान हो गया, कुछ भी हो गया, कौन जिम्मेवार होगा उसका? लेकिन जवाहरलाल सरकार, मोदी सरकार टेंट नहीं लगाने दे रही, पानी का टैंकर नहीं खड़े करने दे रही। ये तो बोतलें लेके आ रहे हैं, पीछे के रास्ते से लेके आ रहे हैं, सामने से नहीं लाने दे रही, खाने की व्यवस्था नहीं करने दे रही। इसके लिए आप ये समझिए कौन जिम्मेवार है? किसी बच्चे के कुछ हो गया, कौन जिम्मेवार है? जो 22 बच्चे मरे उसके लिए 3 मिनट बोले मोदी जी, कम से कम एक बार मिल तो सकते हैं। जिन बच्चों के केस लगे हैं वो केस खत्म करवा दे, झूठे केस लगाए हैं, हाथ पैर टूटे हैं, चोट लगे हैं, बच्चों की साल खराब हो गई, उन बच्चों के लिए कुछ नहीं कह रहे। बस एक फास्ट ट्रैक कोर्ट बना दिया, वो नहीं है, सारा कुछ हो गया। लेकिन उस धर्मेंद्र प्रधान से तो एक इस्तीफा तो ले सकते हैं। उनके दूसरे को बीजेपी का ही बनाएंगे, पर दूसरा ही बनाएंगे ना, पर बनाए तो। आज बैठक की बात की जा रही है कि यानी 12:30 बजे तक वो बैठक करेंगे, तो क्या लगता है कि कोई रास्ता निकलेगा आज? नहीं, वो एक तानाशाह सरकार है, वो नहीं चाहते, वो अपने आगे किसी की नहीं मान रहे, वरना बच्चों के डंडे नहीं मरवाते, वरना बच्चों से बात करते। बच्चे उन्हीं के हैं, बच्चे कोई बाहर से नहीं आए हुए थे, कोई आतंकवादी नहीं थे। आपने वीडियो देखे होंगे, बंदूकें चल गई थी, बंदूकें यूं तान ली जैसे कोई बॉर्डर पे खड़े हो। देखो, इस तरह से देने से ही सॉर्ट आउट नहीं है। हमारा इंडिया का एजुकेशन सिस्टम भी चेंज करना होगा। इसमें पढ़े लिखे व्यक्ति ही केंद्र में और राज्य में शिक्षा मंत्री बने। तो मैं ये निवेदन करता हूँ सरकार से कि अपनी बात एक अच्छी बात ये नहीं है सर कि इस्तीफा देने का, बात है हमारे हकों की लड़ाई होगा। हमें इस तरीके से ट्रीट किया जा रहा है जैसे हम इस देश के दुश्मन हो। हम इस देश के वो युवा हैं जो इस देश को आगे भविष्य में आगे बढ़ाना चाहते हैं।
मोदी देखो मेरा जैसा मेरी मेरी माँ बहनों को बाहर ले आया, रोडों पे खड़ा कर दिया, मेरी माँ बहनों को हम जैसे को रोड पे खड़ा कर दिया, उसका जाए सत्यानाश। निकल के जब बात करूं अपनी लोगड़ी उड़ाऊं, मेरा जैसा। क्या कहते हैं कि जिस तरह से मोदी का आक्रोश है, जिस तरह से यहाँ पर धरना प्रदर्शन है, क्योंकि ये सदन से सड़क तक इनकी न्याय को मांग को लेकर यह धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ हरनाम सिंह, जयपुर।